जैसी दरवाजा खोला रबी बिन सुलेमान दौड़े, पैर चूमना चाहते थे, आपने पकड़ के सीने से लगाया। कहते मेरे यार बता तो सही कौन सी नेकी करके बैठा गए जिसके सदके में रब ने सबका हज कबूल फरमा लिया गए। रब ने हज सबका हज कबूल फरमाया गए। का हजरत पूरी बस्ती मजाक बना रखी है, आप तो ऐसी बातें ना करें। रोने लग गए रबी बिन सुलेमान। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं तुझे नहीं पता कि मैं अभी मदीने से आ रहा हूँ, मक्के से आ रहा हूँ, मैंने वहां पे लोगों को फरिश्तों को बातें करते देखा है, वो तेरा तज़किरा कर रहे थे, उन्होंने तेरा मुझे बताया नाम। आप कहते बताने की कौन सी की है। उसने सारी बात बताई। कहा तू हज के लिए क्यों नहीं गया। कहा आप जरा बात सोचे तो सही, हुजूर की बेटी फाके से रखे और मैं तवाफ काबा करूं, नबी की बेटियां फाके से रखे हराम चीजें खाएं और मैं जाके मदीने में मौज की जिंदगी गुजारूं। कहा मेरी गैरत को गवारा नहीं हुआ। कहते मुबारक हो तुझे रब ने इतनी इज्जतें बख्शी है, तेरे सदके में हज कबूल हो गया है। ये कह के जाने लगे। रबी बिन सुलेमान ने कहा था हजरत जाते रहे हो बाहर किसी से न बताना वरना लोग मजाक बनाएंगे, बहुत हंसेंगे। कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निकल गए। लेकिन अब रबी बिन सुलेमान सोच रहे हैं क्या वो सच है जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा है, क्या वो हकीकत है जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन कह के गए हैं। ये सोचते सोचते रोते रोते सो जाते हैं। जैसे सोए हैं ख्वाब में मदीने वाले आका तशरीफ ले आते हैं। कहते हैं रबी बिन सुलेमान क्या सोच रहा है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने जो बताया है वो सच था कि नहीं। कहते हैं अब कयामत बाद में आएगी, इंतजार के लम्हे खत्म। आ तूने मेरी बेटी को फाके नहीं रखा है, उसके रिस्क का इंतजाम किया है, मैं तुझे जन्नत की खुशखबरी देने मदीने से आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत सरकार की आमद। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रसाई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। ये होती है लम्हों की नेकियां सदियों की इबादत पे भारी पड़ जाती। उनके सदके 3 लोगों के घर तक पहुंच जाए। ये हमारे सरफराज भाई, अल्लाह इन्हें सलामत रखे और इनके बच्चों को भी सलामत रखे। हाँ, इन्होंने खुशी के मौके पे डीजे नहीं बजाया। आज वो महफिल रखी है जिसमें रहमत के फरिश्ते भी आएंगे और करम करेंगे तो मदीने से हुजूर भी तशरीफ ले आएंगे। वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। और हर आशिक की आज ये तमन्ना है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कभी कभी लम्हों की नेकियां सदियों की इबादत पे भारी पड़ जाए। मुझे एक नाम याद आ रहा है, नाम है रबी बिन सुलेमान। सुना दो जरा, कह दें या रसूल अल्लाह। जी सलामत रहे जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदक़े उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन। बस तवज्जो करने, नाम है रबी बिन सुलेमान। इतना गरीब बंदा है कि 20 साल तक जूतियां गांठ गांठ कर मदीने जाने की तैयारी करता रहा। के सारे लोगों को, इतने अच्छे लोग हैं ना तो फिर घंटों तक बोलो तब भी थकन महसूस नहीं होती है। बड़ा अच्छा मजमा है सरफराज भाई, अल्लाह सलामत रखे। बहुत दिल से ये बात सुनी। नाम क्या था? रबी बिन सुलेमान। इतना गरीब बंदा, लेकिन एक तमन्ना थी मदीने जाऊं, मदीने जाऊं, मदीने जाऊं। उस वक्त जो था ना, बगदाद से मदीना जाने के लिए ना सवारी भी खरीदनी पड़ती थी कमजोर लोगों को, और ज्यादा राह भी मुश्किल था। आज 4 घंटे का सफर है, 5 घंटे का सफर है, लोगों का 8 घंटे का सफर है, 10 घंटे में मदीने पहुंच जाते। उस वक्त महीनों का सफर होता था, जाएं कैसे जाएं कैसे जाएं। 20 साल तक जूतियां काटते रहे, 20 साल तक। जब तैयारी मुकम्मल हो गई ना, उठे और सवारी खरीदी, एहराम खरीदा, जरूरत का सारा सामान खरीदा। सोचा चले जो हमारी मस्जिद के आलिम है ना, सबसे बड़े बस्ती के, उनसे मुलाकात कर ले और उनसे कहें कि कुछ नसीहत फरमा दे। उनके पास वो गए। आज तो जिसके पास पैसा होता है ना वो मौलवी को गुलाम समझता है, लेकिन उस वक्त के लोग भी उलमा की इज्जत करते थे और आज भी अच्छे लोग इज्जत करते हैं। गए, जाके कहने लगे मैं मदीने जा रहा हूं,
मुझे कोई नसीहत फरमा दे। उन्होंने कहा सुनो रबी बिन सुलेमान, हुजूर के शहर जा रहे हो, एक काम करो, अपनी बस्ती के सारे लोगों से, छोटी छोटी बस्तियां होती थी, बस्ती के लोगों से जाने से पहले एक बार माफी तलब कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वहां से पलट के ना आ सको। हो सकता है किसी का दिल दुख गया, किसी को तकलीफ हो गई। ये आखिरत की फिक्र करने वाले लोग थे। कहा बड़ी अच्छी बात है। हर दरवाजे पे गए, जाते रहे, सबसे आपने माफी तलाफी की, बताया मदीने जाने वाला हूं। आखिर में बस्ती के बिल्कुल बाहर एक मकान बना हुआ था और वो मकान सैयदों का मकान था। वजह है सबकी, सोचा क्यों ना सैयदों से भी दुआएं ले लें। गए, कौन? रबी बिन सुलेमान। कहा क्यों आए हो? कहा मदीने जा रहा था, इसलिए आया हूं, कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। हुजूर के शहर जा रहा हूं, किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता, माफी दे देना। अंदर से एक खातून की आवाज आई। कहा रबी बिन सुलेमान, माफी मांगने की क्या जरूरत है, इस घर में तो कोई मर्द ही नहीं, और इस घर की औरतें मर्दों से मिला नहीं करती। जा रहा है ना, तो इतना सा काम हमारा भी कर देना, हमारे नाना से हमारा सलाम कह देना। उन्होंने कहा घर में कोई मर्द नहीं, और कहा जाना तो हमारे नाना से सलाम कह देना। रबी बिन सुलेमान ने सलाम किया, जाने लगे। चंद कदम बढ़े थे, गोश्त की खुशबू आ गई। आज हर घर में बनता है, पहले हर किसी को मैसर नहीं होता था, दौर गुजरा है, हर किसी को मैसर नहीं होता था। इसी हिंदुस्तान में हर किसी के घर गेहूं नहीं होता था रोटी खाने के लिए, चावल नहीं होता था। जो पुराने जमींदार थे उनके यहाँ होता था गेहूं और चावल का तमाम, वरना सट्टी ज्वार बाजरा इसी से जिंदगी गुजरती थी। गोश्त की खुशबू आई, कदम रुक गए। दरवाजे पे आके कहने लगे सैयदा, कम से कम एक बोटी अपने दरवाजे से तबर्रुक के तौर पे खिला दो। जब इतनी बात कही, अंदर से आवाज आई, रबी बिन सुलेमान चला जा, ये गोश्त तेरे खाने का नहीं है। जब इतना सुना ना, कहने लगे क्यों? जो शरीयत आपकी है वही हमारी, जो दीन आपका है वही हमारा है, जो आपके लिए हलाल है वो हमारे लिए भी हलाल है, हमारे लिए क्यों नहीं? कहा ये न पूछ चला जा। कहा नहीं बताओ तो सही, मैं एक प्याली का सवाल करता हूँ। जाने से पहले तबर्रुक मांग रहा था, अंदर से सैयदा के रोने की आवाज आई। कहा रबी बिन सुलेमान, हम झूठ नहीं बोला करते हैं, बात यह है कि जब सैयदों पे जुल्म हुआ और सबरकंद बुखारा में सैयदों को एक तरफ से शहीद किया, उसमें हमारे घर के भी सादात थे, सारे शहीद हो गए, लेकिन हमारे घर में बच्चियां बच्चियां रह गई। तुम्हें क्या बताएं, कोई कमाने वाला मर्द नहीं है। आज फाके का आलम ये है, बच्चियां भूख के करीब आ गई। हमारे नाना की शरीयत ये है, अगर जान पे बनाए तो फिर जान बचाने के लिए उतना हराम खाने की इजाजत है जिससे जान बच जाए। रबी तुझे क्या बताऊं, जब बच्चियों का फाका हद से ज्यादा बड़ा, सांसों पे आन बनी, तो मैं घर से बाहर निकली कि कोई चीज गिरी पड़ी मिलेगी, वकील आके बच्चों को खिला दूंगी। कर रबी तुझे क्या बताऊं, मैं दरिया के किनारे गई थी, वहां सब्जियों के पत्ते भी नहीं मिले, वापस आ रही थी कि रास्ते में मरा हुआ परिंदा मिल गया, मैंने उसी को उठा लिया। रबी उसी का गोश्त है, मुर्दार हराम है, लेकिन हमारे लिए इजाजत है कि हम खा करके जिंदगी बचा सके। इतना सुना के रबी बिन सुलेमान ने आंखें मसली हैं, रोते हुए वापस आते हैं, आकर के अपनी सवारी को बेचा, हज के सामान को बेचा और सारे पैसे को इकट्ठा किया। बीवी कहने लगी मेरे सरताज, तुम तो हज के लिए जा रहे थे, ये सब क्या कर रहे हो? कहा बीवी मुझसे ना पूछ, अब इससे भी ज्यादा जरूरी काम आ गया है। रबी बिन सुलेमान ने सारी पैसे को उठाया, सैयदा की चौखट पे दे के आ गया। बीवी ने कहा क्यों नहीं जाते हज को? कहा क्या जरूरत है, अल्लाह पैसे देगा, हज फिर भी हो जाएगा। मुझसे ज्यादा जरूरत के हकदार मुस्तफा के घर वाले, उनकी बेटियां थी, ये पैसा उन्हें दे दिया। अल्लाह चाहेगा घर रहते हुए हज का सवाब अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ाई किबला, नारे हैदरी जिंदाबाद। अल्लाह जो है
सारा ही दे दिए। लेकिन गांव वाले भी कुछ बड़े आगे होते। लोगों को पता चला रबी बिन सुलेमान हज के लिए जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? हज के लिए। सुबह ही लोगों की लाइन लग गई मुबारकबादी के लिए। रबी बिन सुलेमान ने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना मदीना। लेकिन मदद भी ऐसी थी, किसी पे खोला नहीं, राज नहीं खोला, सब कुछ बेच के सैयदों तक पहुंचा दिया। कहा सैयदा ये रख लो, ये रख लो। उन्होंने इनकार किया। कहा नहीं तुम जाओ। कहा किस मुंह से जाऊं? अगर हुजूर ने कहा मुझसे पूछ लिया मदीने शरीफ में, मेरी बेटी को रोता हुआ छोड़ आया, मुझे तेरे सलाम की जरूरत नहीं है, मैं क्या क्या जवाब दूंगा हुजूर को? कहा नहीं जाना, कबूल कर ले। देख के आगे बस्ती वाले आ गए। रबी बिन सुलेमान नहीं जाते? कहा नहीं जाना। लोगों ने गालियां दी, बुरा भला कहा कितना बदबख्त है रबी बिन सुलेमान, सारी तैयारियां होते हुए भी नहीं जा रहा मदीने को। लेकिन राज राज रखा, किसी को बताया नहीं। रबी बिन सुलेमान घर के अंदर बंद हो गए। कहां बंद हो गए? घर के अंदर बंद हो गए रबी बिन सुलेमान। और बच्चे निकलते तो बच्चों को बच्चों ने ताने दिए, फिर बच्चे ने भी निकलना बंद कर दिया घर से। इधर रबी बिन सुलेमान अपने घर में, उधर हाजी हज के लिए पहुंच गए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप के साथियों ने कहा कि आज आखिरी रात है, चलो कुछ यादगार, कुछ निशानियां यहां से खरीद लें। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा नहीं, आज आखिरी रात है, हरम में बैठ के गुजारूंगा, पता नहीं अब जिंदगी में दोबारा सफर में असर होना। फरमाते हैं आकर के बैठ गए हरम शरीफ में। दो फरिश्ते उतरे, आपस में बातें करने लगे। इस बार कितने हाजी आए? कहा 2 लाख। फिर पहले ने सवाल किया कितनों का हज कबूल हुआ? दूसरों ने कहा अल्लाह ने इस बार सबका हज कबूल फरमा लिया है। लेकिन इस बार सबका हज कबूल हुआ? कहा हाँ। कहा ऐसा कौन है जिसके बदले में? करब का एक नेक बंदा है जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारे हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है। जब ये आवाज सुनी ना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनके करीब हुए, कहने लगे बताओ ना वो कौन है जिसके सदक़े में मेरा भी हज कबूल हो गया? उन्होंने कहा उस बंदे का नाम रबी बिन सुलेमान है। कहा कौन से खेमे में मिलेगा? कहा वो आया नहीं है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आग निकल गई। कैसा नेक बंदा होगा, आया ही नहीं, और रब ने बगैर आए ही उसके सदक़े में सबका हज कबूल कर लिया। कहा फिर मिलेगा कहा? कहा चले जाओ, बगदाद की फला बस्ती में रहता है। दोस्तों ने कहा चले हिंदुस्तान? कहा नहीं, मुझे पहले अपने उस नेक दोस्त को जाके देखना है जिसके सदक़े में रब ने मेरा हज कबूल किया है। नाम पूछा, जो बताया था एड्रेस, उस जगह पे पहुंच गए। लोगों से पूछा रबी बिन सुलेमान कहाँ? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक मोतबर बड़ी मशहूर शख्सियत, नाम बताया कौन? कहा मैं फला हूं। सबने कहा हुजूर आप उस शख्स से क्या मिलना, वो तो बड़ा बदबख्त है, वो इतना बदबख्त है कि ऐलान करके भी नहीं गया। फरमाने लगे उसे गाली ना दो, उसे तुम नहीं जानते, या तो मैं जानता हूं या मुस्तफा और खुदा जानते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रबी बिन सुलेमान के दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। कौन? कहा रबी बिन सुलेमान हो? कहा जी। कहा तुमसे मिलना है? कहा जनाब मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। कहा क्यों? कहा मैं गांव वालों को मुंह दिखाने के लायक नहीं। कहा खोल, मैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हूं, मिलना चाहता हूं। जैसी दरवाजा खोला रबी बिन सुलेमान दौड़े, पैर चूमना चाहते थे, आपने पकड़ के सीने से लगाया। कहते मेरे यार बता तो सही कौन सी नेकी करके बैठा है जिसके सदक़े में रब ने सबका हज कबूल फरमा लिया है? रब ने हज सबका हज कबूल फरमाया है। कहा हजरत पूरी बस्ती मजाक बना रखी है, आप तो ऐसी बातें ना करें। रोने लग गए रबी बिन सुलेमान। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं तुझे नहीं पता है मैं अभी मदीने से आ रहा हूँ, मक्के से आ रहा हूँ, मैंने वहां पे लोग
लोगों को, फरिश्तों को बातें करते देखा है, वो तेरा तज़किरा कर रहे थे, उन्होंने तेरा मुझे बताया नाम, आप कहते बताने की कौन सी की है। उसने सारी बात बताई। कहा तू हज के लिए क्यों नहीं गया? कहा आप जरा बात सोचे तो सही, हुजूर की बेटी फाके से रखे और मैं तवाफ काबा करूं, नबी की बेटियां फाके से रखे, हराम चीजें खाएं और मैं जाके मदीने में मौज की जिंदगी गुजारूं। कहा मेरी गैरत को गवारा नहीं हुआ। कहते मुबारक हो तुझे रब ने इतनी इज्जतें बख्शी है, तेरे सदके में हज कबूल हो गया है। ये कह के जाने लगे। रबी बिन सुलेमान ने कहा था हजरत जाते रहे हो बाहर किसी से ना बताना वरना लोग मजाक बनाएंगे, बहुत हंसेंगे। कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निकल गए, लेकिन अब रबी बिन सुलेमान सोच रहे हैं क्या वो सच है जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा है, क्या वो हकीकत है जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन कह के गए हैं। ये सोचते सोचते रोते रोते सो जाते हैं। जैसी सोए हैं ख्वाब में मदीने वाले आका तशरीफ ले आते हैं। कहते हैं रबी बिन सुलेमान क्या सोच रहा है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने जो बताया है वो सच था कि नहीं? कहते हैं अब कयामत बाद में आएगी, इंतजार के लम्हे खत्म। आ तूने मेरी बेटी को फाके नहीं रखा है, उसके रिस्क का इंतजाम किया है, मैं तुझे जन्नत की खुशखबरी देने मदीने से आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत सरकार की आमद। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रसाई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। ये होती है लम्हों की नेकियां सदियों की इबादत पे भारी पड़ जाती है। करें हम नेक काम, और ये कोई मुश्किल नहीं हमारे लिए, हम इंसान हैं, मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने इतना आसान बना दिया, उसको इतना आसान कर दिया, आप खर्च करें। और बात यही नहीं, याद रखिए ये जो दिया हुआ होता है ना लुटाया, बड़ा काम आता है, बड़ा काम। एक बात और कह दूं, जहां दवाएं फेल हो जाती हैं वहां से दुआएं काम शुरू कर देती हैं। समझ रहे मेरी बात? जहां दवाएं फेल हो जाती हैं वहां से दुआएं काम करना शुरू कर देती। लेकिन शर्त दुआ लेने वाला बंदा होना चाहिए। और दुआ लेने के आदी नहीं, बहन को भी दे रहा है तो जता के दे रहा है, भतीजों को भी दे रहा है तो जता के दे रहा है। मैं गलत कह रहा हूं? जब किसी का भाई इंतकाल कर जाए, यतीम भतीजे छोड़ के गया हो ना, बच्चे यतीम अपने, तो सगा भाई ना तीजे 40वें तक भतीजों को गोद में यतीमों को बैठा के रखता है, और 40वें के बाद अपने बच्चों को भी ना उन यतीमों के सामने खाने नहीं देता है। यार दिखाने के लिए किया तो क्या किया जमाने को? उन्हें दिखाओ ना जिनके सदके में कायनात बनाई गई है। हुजूर को दिखाने के लिए होना चाहिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। कितने यतीम ऐसे हम ये कंडीशन हमारी है, 40वां हो सारे रिश्तेदार आते हैं, 10वें 40वें इन बड़ी फातह के मौके पे ना बड़ा प्यार दिखाते हैं। कहते लोग आके ना सबसे पहले पूछते हैं फला के बच्चे किधर है, क्योंकि हमदर्दी होती है दिली ना यतीमों से। अल्लाह ने एक जगह रखी है दिल में यतीमों के लिए, लेकिन कुछ लोग उस जगह का दरवाजा ही बंद रखते हैं। साहब बंदा आके कहता फला के बच्चे किधर है, कितने बच्चे छोड़ के गया यार? कहते 3 बच्चे छोड़े, एक बेटी है 2 बेटे हैं, तो सब देखना चाहती हूँ। तो वो चचा की गोद में होते, और चचा कह रहा होता जी आज से मैं इनका बाप हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अपने बच्चों को भूखा सुला दूंगा, लेकिन इन्हें नहीं। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है, जब 40वां गुजर जाता, 6 महीने लौट के आते ना, फिर सगा चचा दरवाजे बंद कर देता। क्या फायदा ऐसी गोद में ना बैठाता, कम से कम यतीमों की आस तो झूठी ना होती। वो बाप के बगैर जीने के आदी तो हो जाते, तूने गोद में बैठा के झूठी तसल्ली दे के एक दुख और दे दिया है। गलत नहीं कह रहा हूं, यतीम भतीजे आते ना, अपने बच्चों को जो पिज्जा बर्गर ला के दिया ना, कहता अंदर जाके खा ले, कहीं उसकी नजर ना लग जाए। वो लोगों अगर सगे यतीम भतीजों की खाने पे नजर पड़ने लग जाए और लोग अपने बच्चों को छुपा के खिलाने लगे, तो समझ लेना कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। कयामत खुद बताएगी कयामत क्यों जरूरी थी। कंडीशन अच्छी नहीं है आज की हमारी। कोशिश करो दुआएं लिया करो, दुआएं लिया करो। दुआएं कैसे ली जाती हैं? हुजूर की बारगाह है, सरकार बैठे हुए, हुजूर के एक सहाबी आए और आका करीम की आदत करीमा थी, हुजूर सबसे खैरियत पूछा करते थे।
खैरियत पूछते थे। वो कहते थे सरकार खैरियत है? तो सामने वाला बंदा कहता था शुक्र है रब का। हुजूर दुआएं देते थे तो दुख भी सुख में बदल जाया करते थे। वो आगे बैठ गए, सरकार फरमाते खैरियत है, शुक्र अल्लाह का। या रसूल अल्लाह, गुर्बत बड़ी है, गरीब। आका करीम से बातें चल रही, इतने में जिब्रील अमीन आ गए। या रसूल अल्लाह, ये बंदा जिससे आप बात कर रहे हैं ना, ये कल ज़ोहर तक का मेहमान है, ज़ोहर तक का मेहमान है, उसके बाद इसका इंतकाल हो जाएगा। हुजूर ने इतना सुना ना, आंखें भीग गई, क्योंकि वो तो चिड़ियों का गम देख के भी रोने लग जाते थे। ये मेरे हुजूर का अखलाक है, हुजूर का अखलाक है। आंखें भीगी। हुजूर फरमाते हैं यार एक बात बता, इतना बड़ा आका नबियों का इमाम हो के गुलामों से कैसे बातें कर रहा है? बताना यार, कोई तमन्ना है? उन्होंने कहा हुजूर, दो तमन्नाएं दिल में रह गई। कौन सी? कहते आका मैंने कभी मीठा नहीं खाया, और नंबर दो, मेरी एक तमन्ना है काश मेरी भी बीवी होती, जब दुनिया सो जाती मैं उसके साथ मुसल्ले पे आता, वो भी रो के रब को मनाती, मैं भी रो के रब को मनाया करता। ये बात जब कही ना, हुजूर जानते कल तक का मेहमान, हुजूर ने कहा मेरे उस्मान को बुलाओ। हुजूर फरमाते हैं तुमने निकाह क्यों नहीं किया? कहते हैं या रसूल अल्लाह, किसी ने बेटी नहीं दी। आका फरमाते हैं खानदान में कोई लड़की है ना? हुजूर मेरे चचा की बेटी। फरमाते हैं जाओ अपने चचा को बुला के लाओ। हुजूर ने पैगाम भेजा, चचा आ जाओ। या रसूल अल्लाह, आका फरमाते हैं बेटी जवान है? कहा जी। कहा फिर इसके साथ निकाह कर दो। वो गुलाम थे हुजूर के, बेटी का मसला नहीं, हुजूर कह देते थे तो हंसते हंसते सर कटा दिया करते थे। हुजूर मंजूर है, हुजूर आपका हुक्म, हमारा आखिरी फैसला है। हुजूर फरमाते हैं निकाह आज ही होगा, क्योंकि जानते थे कल इंतकाल होगा। जिब्रील ने जो खबर दी कल इंतकाल होना है, आका कहते हैं निकाह आज ही होगा। जल्दी तैयारियां शुरू हो गई। हुजूर ने निकाह करा, आका करीम ने फरमाया उस्मान गनी को बुलाओ। हजरत उस्मान गनी आ गए, फरमाया सबसे शानदार मीठा बनाओ और मेरे इस गुलाम के दस्तरखान पे भिजवाओ। शाम तक हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पे मीठा पहुंच गया। मियां बीवी आमने सामने बैठे, दस्तरखान पे मीठे का थाल लगाया, हलवा बना सामने रखा है, अभी खाया नहीं। सोचो जिसकी जिंदगी में पहली मर्तबा मीठा देखा हो, कितने अरमान और कितनी खुशियां उसके दिल में होंगी। मगर अभी बैठे ही थे कि आवाज आ जाती है, घर वालों खुदा के नाम पे कुछ दे दो, इस गरीब के घर हलवे के सिवा कुछ भी नहीं। और हलवा भी वो जो जिंदगी की बड़ी अहम तमन्ना थी। जैसी गरीब ने दरवाजे पे फकीर ने आके कहा है कुछ है तो खुदा के नाम पे दे दो। बीवी ने शोहर को देखा, शोहर ने बीवी को देखा, मुस्कुराए, कहने लगे मैं अपना हिस्सा देना चाहता हूँ। बीवी ने कहा फिर मैं तुमसे कम थोड़ी हूँ, मेरा भी लेके चले जाओ। पूरा तबाक उठाया, उठा करके गरीब को दे दिया। गरीब ने कहा मालिक इनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमा दे। गरीब तो लेकर के चला गया। जब अगला दिन आया, मेरे मुस्तफा ने एक सहाबी को बुलाया, कहा जाओ फला के दरवाजे पे चले जाओ और दाएं बाएं रहना, दोपहर तक इंतजार करो। अगर उसके घर से रोने की आवाज आ जाए फौरन मुझे आके खबर कर देना। वो सहाबी दोपहर तक बैठे रखे, कोई रोने की आवाज नहीं आई। सुहर पढ़ने हुजूर के पीछे आए, आका फरमाते क्या हाल है? सरकार सारे खुश हैं, सारे लोग खुश हैं, कोई नहीं रोया। आका कहते फिर जाओ। फिर सुहर से असर तक बैठे गए, फिर कोई नहीं रोया। असर की
की नमाज फिर आका के पीछे पड़ी। सरकार फरमाते हैं क्या हुआ? कहा सरकार कोई नहीं रोया। कहते जिब्रील ने तो ये कहा था ये ज़ोहर तक का मेहमान है, अभी तक वो उसका इंतकाल क्यों नहीं हुआ? आका करीम ने इतना सोचा था, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। आका फरमाते हैं जिब्रील बता तो सही, जो तूने खबर दी थी वो कैसे बदल सकती है? तूने कहा उसका इंतकाल दोपहर तक हो जाएगा, लेकिन वो अब तक जिंदा कैसे है? हजरत जिब्रील मुस्कुराए, कहते या रसूल अल्लाह, तकदीर यही थी, जिंदगी इतनी की थी, लेकिन मामला कुछ और है। कहा क्या मामला है? कहा ये जो कल बंदा बैठा था आका इसको ज़ोहर तक इंतकाल करना था, लेकिन कल जब ये दस्तरखान पर बैठा था इसके आगे थाल रखा था, इसका पसंदीदा हलवा था, दरवाजे पे साइल आया, इसने वो हलवा उठा के दे दिया। उस फकीर ने कहा था खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे। आका जैसे उसने इतना कहा कि अल्लाह ने मरने वाले की जिंदगी में बरकतें अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफाए हुजूर वैसे मिल्लत, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नारे हैदरी। खर्च करने की आदत डालो, इसलिए कि जो काम दवा से नहीं होते वो दुआ से हो जाया करते। हमने दुआ के रास्ते ही बंद कर लिए। हम दुआ की तरफ तब पलटते हैं जब दवाएं साथ छोड़ जाती हैं। फिर पूछते हैं कोई रास्ता है बताओ, फला से पानी पड़वा लो, फला से दवा करा लो। हम पहले से ही दुआ स्टार्ट कर दें, दवा अपना असर करेगी, दुआ अपना असर शुरू कर देगी। लेकिन इसका ताल्लुक दिल से, जमाने को दिखाने के लिए नहीं, रब को मनाने के लिए करना है। रब को मनाने के लिए फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हमें हुजूर का किरदार अपनाना है। नौजवानों नाजायज खर्चों से निकले, जायज खर्च करें। निकाह हुजूर की सुन्नत है तो फिर काम भी वही करें। जवानी अल्लाह ने दी है, उसे देर नहीं लगती है। हमने कितने दूल्हों को जो घर से दूल्हा बन के निकले हमने कफन में लिपट के आते देखा। कुछ दिन पहले बारात लौट के आ रही थी, एक्सीडेंट हुआ, 4 लोग बारात में ऑन रोड खत्म हो गए, ऑन द स्पॉट खत्म। उसमें एक दूल्हा दुल्हन भी था, तो ये और फिर घर की बच्चियां थी, वो दूल्हा था, 4 लोग पता है कुछ नहीं था। अल्लाह ना करे तेरा डीजे बज रहा हो और मलकुल मौत अपना काम शुरू कर दे, बचाने वाला नसीब नहीं होगा। जिंदगी ऐसी गुजार के जाओ कि जब मरो और कोई पूछे कौन गया गए, तुम्हारा कफन ये कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बेशक सुभान अल्लाह। और हमारा रब करीम है, हम कोशिश करेंगे तो हमें वो खाली ना रखेगा। हम रब के मानने वाले हैं, हमारा रब पावर वाला, ताकत वाला, वो ऐसी ताकत रखता है कि 2 दरियाओं को जोड़ के भी अकेला रखता है, अलग रखता है। जिन पानियों को लोग दीवारों से नहीं रोक सकते वो कुदरत के पर्दे लगा के रोक देते हैं। क्या समझते हैं? वो बड़ा करीम है, वो बड़ा बड़ा करीम है। कुरान ने नहीं कहा मरदल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान यही अला रब्बिकुमा तुकद्दिबान। ये तो कुरान ऐलान कर रहा है। अपने रब से मांगे, उसको राजी करने की कोशिश करें। याद रखिएगा, मैं एक बात बताता हूँ, अगर जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माए अच्छी होती है ना तो नस्ल अच्छी होती है। गलत दवा से फसल खराब हो जाती है, गलत ग़िज़ा से नस्ल खराब हो जाती है। फसल 6 महीने में कट के दोबारा आ जाती है और औलाद का जिंदगी भर का साथ होता है। कोशिश करें, हमसे ज्यादा, मदरसे से ज्यादा हर बाप की जिम्मेदारी बनती है वो औलाद को अच्छी तरबियत दे। जब कोई भतीजा चचा की शादी में डीजे पे चचा को नाचते देखेगा, आने वाले दौर में बताओ सलाहुद्दीन अय्यूबी किधर से आने? क्या जमीन फाड़ के निकलेंगे या आसमान से उतरेंगे? इन्हीं गोदों से सलाहुद्दीन आएंगे। कसम खुदा की बस इतना है, बेटियां कनीज़े फातिमा जहरा बन जाए और बेटे गुलामे मौलाए कायनात बन जाए। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे मेरे भाई, कोशिश करें, नेक कामों की तरफ बढ़ना है।
अल्लाह ने आपको पैसा दिया, आपने अच्छे काम में लगाया, हाँ, रहती दुनिया तक आपका ये जलसा याद रखा जाएगा और कयामत में भी इसके तज़किरे होंगे, कयामत में भी इसके तज़किरे होंगे और फिर इसकी बरकत अल्लाह नस्लों को अता फरमाए। नस्लों को अल्लाह इस महफिल के सदक़े में जिन बच्चों के नाम से इसको सजाया गया है ना, अल्लाह उन बच्चों की नस्ल में कुरान के कारी पैदा फरमाए। हाफिज पैदा फरमाता है, इसलिए कि इनकी ये अजमतें हैं कि ये ऐसे 10 बंदों को जहन्नम में लेके जन्नत में लेके जाएंगे जिनका जहन्नम में जाना वाजिब हो चुका हो। इतना बड़ा कि ये ऑफर है किसी घर में अगर हाफिज कुरान है और आलिम के बारे में आलिम बेहिसाब लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। अल्लाह इन नस्लों में कुरान के कारी दीन के आलिम पैदा फरमा दे। हाँ, अल्लाह अगर आपको बेटा दे, बेटी दे, तो फिर घर में आपके खुशियां आए तज़किरे मदीने वाले के होने चाहिए, ताकि फरिश्ते नोट करें बच्चे सरफराज के थे, तज़किरा अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का हो रहा था। ये डायरी बननी चाहिए। ये नहीं निकाह तो था लेकिन इब्लीस के बंदे बने हुए थे सारे, ऐसा नाच रहे थे कि होश ही नहीं था। बंद कर दो, अब नाचने का वक्त नहीं है, अब पलटाओ अपनी रब की चौखट पे, और अगर हो गए गुनाह तो बड़ा करीब है, हमें हाथ उठाने में देर है, उसे माफ करने में देर नहीं लगती। जी जी। वो कभी माफ करने पे ये शर्त नहीं लगाता तूने 40 साल गुनाह किए 40 साल नाक रगड़, तूने 80 साल गुनाह किए 80 साल नाक रगड़। वो इतना करीब है, कहता चल 80 साल बीत गए गुनाह में ना, अब एहसास हो गया तुझे, लौटा, मालिक क्या देगा। वो कहता तू 2 आंसू लेके आ, मैं करम का दरिया बहाने के लिए तैयार हूं। आज भी आवाज बरेली से आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए अपना हाथ ही खाली। करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। बस आखिर में शजरे की फरमाइश है, ठीक है ना। लेकिन मैं ऑपरेटर साहब से पहले एक अर्ज कर लूं, फरमाइश मेरी है कि इसको थोड़ा सा साउंड दे के थोड़ा सा इनको दे दे। और मजमे से भी मेरी एक फरमाइश है, जितनी खूबसूरती से आपने तकरीर सुनी है ना, अब उसी खूबसूरती से ये शजरा भी सुन लें, ताकि फरमाइश भी पूरी हो जाए और आपकी ये महफिल यादगार महफिल बन जाए, ठीक है ना। मेरे सामने सारे नौजवान बैठे और सारे खाना खा के आए होंगे, जो लोग घर से खाना खा के आए, ऐसा लग रहा है कि खाली तबर्रुक के चक्कर में बैठे हैं। खाए हुए लोगों में तो इतनी कम ताकत नहीं होती। बोले जरा मचल के या रसूल अल्लाह, अरे सलामत रहो इमलाक वालों। ये हुई ना बात, अब लगा के जवानों में बोल रहे हैं, है ना। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ लेना मौलवी क्या चाह रहे हैं। मौलवी सांस लेना चाहते हैं, और ये सांस कब लेगा जब आप सुबह अल्लाह, बात साफ अच्छी रहती है बाबा, इसमें डंडी नहीं मारनी चाहिए, खाली नेकी बता के अपना काम कर लूं। मैं अपना भी काम बता दे रहा हूं बन के, भैया तुम सुभान अल्लाह कहोगे उस बीच में मैं सांस ले लूं, और कहीं ऐसा ना हो तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए और कल का जलसा ही खत्म। साथ देंगे ना इंशाअल्लाह, साथ देंगे ना। और याद रखना मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूं, जो तकबीरें पूरी करके ही हटूंगा, चाहे कोई भी पीछे ना हो। शजरा सुना रहा हूं, साथ छोड़ोगे तो मैं भी सीधा रास्ता गली में नहीं पूछनी है मुझे, ठीक है ना। अब साथ दें और बोल दें जरा सुभान अल्लाह। ये जो ऊपर वाले लोग बैठे हैं, आपका ज्यादा हक है, जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे। ये पीछे वाले लोग भी जलसे में ही बैठे हैं ऊपर स्लिप पे जितने, कोई बात नहीं, हुजूर के गुलाम है। ये तो छोटी सी सड़क है, अगर उनके गुलाम जिद पे आ जाए तो बड़े बड़े मैदान छोटे पड़ जाया करते हैं। बाकी मैं नहीं समझता था इमलाक में इतना अच्छा लोग सुनते होंगे, मैं तो ऐसे ही सोचता था जैसे मुरादाबाद के आम गांव में और लोग गांव में सुना जाता, वैसे वहां के लोग होंगे। बड़े अच्छे नौजवान लगे। अब आखिर में आपको ताकत लगानी है, मुझे इतनी गर्मी लगी है, थोड़ी सी आपको भी लग जानी चाहिए। अब कितनी जोर से बोलेंगे, बोल के दिखाएं, और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवस्सिल। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वरना सारा शजरा शोर में निकलना है। ये भी सुनना है और सांस लेने के लिए सुभान अल्लाह भी बोलना है। ठीक है ना? जो मेरे भाई खड़े इनका तो कहना ही क्या है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी है, ये शुरू से खड़े होकर हुजूर की बातें सुन रहे हैं। अल्लाह और ताकत अता फरमा। हाँ, ये बैठे हुए वाले करे हमें दुआ नहीं दी। चेयरमैन तो चेयरमैन ही होता है ना? आपको क्या टेंशन? आप तो बैठे ही कुर्सी पे, मगर कुर्सी ज्यादा दिन नहीं टिकती है। दुनिया को बता दो, ये 5 साल चलती है बस। अगर काम अच्छा नहीं किया तो गिर जाती है, काम सही करोगे तो फिर बोल दे सर। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालेक, शालेक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसनदे आला हज़रत सरकार की आमद, दिलदार की आमद। जरा ऊंचा मालो, जरा झूम के मालो, शर्माना छोड़ो। नारे हैदरी। या बस मेरे वक्त तमाम हुआ, गुफ्तगू मुकम्मल हुई। पूरी गुफ्तगू का महसल सबक एक बार और दोहरा दूं। खामोश हो जाए बस 1 मिनट। मैं दो मिनट के अंदर अपनी पूरी तकरीर रिपीट कर रहा हूँ। आपसे बस इतना कहूँगा, खुदा खुशियाँ दे किसी भी तरह की, तो हम शैतान को राजी नहीं करेंगे, रहमान को राजी करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना? दूसरी बात मेरी पूरी तकरीर की ये थी कि हम अपना पैसा जहाँ भी लगाएंगे जायज जगह पे लगाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तीसरी बात ये थी, मैंने कहा था कि अपने इस पैसे को गरीबों की मदद में लगाओ। ठीक है ना? और आखिरी बात ये थी कि जो काम दवाएं नहीं कर पाती हैं वो काम दुआएं कर जाती हैं। ठीक है ना? पता नहीं कौन अल्लाह का नेक बंदा बैठा हो जिसकी आमीन कबूल हो जाए। दुआ मैं करूं, सारे आमीन कह दें मिंबर से नीचे तक। अल्लाह सरफराज भाई के बच्चों की उम्रों में बरकतें अता फरमा दे। अल्लाह हर हादसे, हर परेशानी से अल्लाह इनके बच्चों को महफूज फरमाए। और हमारे सरफराज भाई कभी कभी बीमार रहते हैं, अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े में इन्हें शिफा अता फरमा दे। खातून जन्नत के सदक़े में अल्लाह जितने भी आए हैं सबको मुस्तफ़ा का सच्चा वफादार बना दे। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने किया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठे रहिए।